the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास जो थी जिसमें हमने रीजनिंग का टॉपिक ब्लड रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और जहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि यदि मेल है तो पॉजिटिव चार्ज आप लिखेंगे, ठीक है। फीमेल है तो नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। सेम जनरेशन है, ठीक है, तो उसके बीच में ये वाला चिन्ह आपको लगाना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यदि जनरेशन गैप है तो जो बड़ा है उसको आप ऊपर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए बी बड़ा है और सी छोटा है, तो जो छोटा है वो कहाँ रहेगा, नीचे, और जो बड़ा है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। और हमने दो क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लिए थे, ठीक। इसके बाद आज की जो क्लास है, आज की क्लास का क्या पैटर्न होगा वो आप समझिए। आज की क्लास के अंदर हम एसएससी में किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ब्लड रिलेशनशिप के, वो देखेंगे। आपके पास एसएससी एग्जाम और बैंक एग्जाम, ठीक है, इन दोनों एग्जाम के अंदर ब्लड रिलेशनशिप जो टॉपिक है उसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज की क्लास के अंदर आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, एसएससी व बैंक एग्जाम में ब्लड रिलेशनशिप से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ये किस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, उनसे हम आपको आज इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। और आज की क्लास के अंदर जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो ऐसा होगा कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और उसी के अंदर से 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे वो आपसे पुट अप कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल आपके एसएससी और बैंक एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं, वो आप नोट कीजिए। तो स्टूडेंट, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसी प्रश्न में आपको 5 प्रश्न वो पूछेगा, ठीक है। अभी हमारे बोर्ड में यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इसके बाद वो क्वेश्चन क्या कर रहा है वो मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। आप पढ़िए इसको। एक परिवार में क्या लिखा हुआ है, एक परिवार में अ, ब, स, द और य, ठीक है, यानी 5 मेंबर है, ठीक है। अ, ब, स, द और य, ठीक है, यानी एक परिवार के अंदर 5 मेंबर है, ठीक है। इनमें एक विवाहित जोड़ा है, ठीक है, यानी 5 में से एक क्या है, विवाहित जोड़ा, यानी एक आपस में कपल है, ठीक है। द स का पुत्र है, इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको कि जो द है वो स का क्या है, पुत्र है। आगे इंफॉर्मेशन, ब अ का पिता है, द य का भाई है, य की माता स है, द अ का पुत्र है। उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। मैंने बोला था आपसे कि आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। इसके अंदर आगे जो 5 प्रश्न पूछ रहा है वो मैंने अभी लिखे नहीं है, ठीक है। पहले इस इंफॉर्मेशन से आपको एक डायग्राम बनाना है ब्लड रिलेशनशिप का। वो कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। लास्ट क्लास का रिवीजन कर लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि मेल है तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फीमेल है तो नेगेटिव चार्ज, जनरेशन सेम है तो आपके पास ये वाला चिन्ह, ठीक है। और जनरेशन गैप है तो जो ऊपर है यानी बड़े हैं उनको ऊपर और जो छोटे हैं उनको नीचे लिखा जाता है, ठीक है। इसी बेस पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको पूरा बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको देखिए। तो स्टूडेंट, एक बार लैंग्वेज समझिए। एक परिवार में अ, ब, स, द और य सदस्य, ठीक है, यानी 5 सदस्य। आगे दिया हुआ है इनमें एक विवाहित जोड़ा है, यानी यहाँ तक हमारा कुछ काम का नहीं है। इंफॉर्मेशन पे आना है। द स का पुत्र है, जो द है किसका पुत्र है, स का, यानी स क्या है, जनरेशन में बड़ा है, ठीक है, और द क्या है, छोटा है। तो स को हम लिखेंगे ऊपर, ठीक है, और द को लिखेंगे नीचे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हैं। द स का पुत्र है, किसका पुत्र है, स का। द जो है स का पुत्र है, यानी द है पुत्र, ठीक है। तो द पुत्र है तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हमने लिख दिया, ठीक है। इंफॉर्मेशन हमने पूरी पुट अप कर दी, ठीक है। आगे दिया हुआ है ब अ का पिता है, जो ब है वो अ का क्या है,
पिता है। ये इंफॉर्मेशन हमारे काम में यहाँ पे यूज नहीं हो रही, तो हम इसको साइड में लिख देते हैं। यानी जो ब है किसका पिता है, अ का। अ का क्या है, पिता है। कौन पिता है, ब। तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी ब जो है अ का, किसका है, अ का पिता है, तो हमने क्या लिख दिया, पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है द य का भाई है। जो द है य का भाई है। ठीक है, यानी सेम जनरेशन है, तो यहाँ पर भाई यानी सेम जनरेशन है। किसका भाई है, य का। य का भाई है कौन, द। तो भाई है तो पॉजिटिव चार्ज तो पहले से है। ठीक है, तो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमने सेम जनरेशन लिख दिया। अब य का जेंडर हमें पता नहीं है लड़का है या लड़की है। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है य की माता स है। अब आप देखिए य और द आपस में क्या है, भाई। यदि ये लड़का है तो भाई होगा, और लड़की है तो भाई बहन होंगे। ठीक है, तो य की माता कौन है, स है। यानी य की माता स है तो द की माता भी कौन होगी, स होगी। तो माता है तो क्या आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे दिया हुआ है द अ का पुत्र है। जो द है किसका पुत्र है, अ का। आगे देखिए जो द है यानी जो द है किसका पुत्र है, अ का। अब माता तो आ गई। ठीक है, तो अ क्या होंगे, पिताजी होंगे। तो ये अ आपस में यहाँ पर अ पिताजी यानी पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या हुआ, एक विवाहित जोड़ा हो गया हमारे पास कि स और अ आपस में क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, और अ जो है इसका पुत्र है ब का। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ब को लिख दिया और इस पे पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। ठीक है, आगे दिया हुआ है उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को हल करिए। ठीक है, यानी हमने ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब वो हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछता है वो हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, यदि वीडियो समझ में, यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके फिर से स्लो मोशन में देख लीजिए। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा करा दीजिए, मैं दोबारा करवा दूंगा। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। मेन जो है वो आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन मैंने इतना स्लो, इतना बेसिक लेवल लिया है कि आप आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो आपको पीछे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी हमारे पास इंफॉर्मेशन से हमने डायग्राम बना लिया। अब 5 जो प्रश्न है वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया। ये हमारे पास ब्लड रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है वो आप समझिए कि परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, ये उसका पहला प्रश्न है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4 और एक चौथा है निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यदि मेल है तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और फीमेल है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमें कहाँ जाना है, डायग्राम में। हमने पॉजिटिव चार्ज गिने 1, 2 और 3। ठीक है, चौथा जो है जिसका हमें जेंडर पता नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम कितने हुए, 3, और यदि ये चौथा मेल होगा तो 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 और 4 के बीच में जो है हमारा माजरा अटक गया है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें कंफर्म पता नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, इसका जेंडर हमें पता नहीं है। ठीक है, आगे जो प्रश्न दिया हुआ है वो दिया हुआ है विवाहित युगल कितने हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था यदि आपस में ऐसे तीर का निशान दिया हुआ है, यदि बन रहा है, क्योंकि ब्लड रिलेशन हमने पढ़ा है, तो यदि ये ऐसे का निशान बन रहा है तो ये आपस में क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ। क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ, यानी पति पत्नी होंगे। ठीक है, इन्होंने आपस में साथ वचन ली है तो ये क्या है, पति पत्नी है। तो इसके लिए स्पेशल तीर होता है, ऐसे तीर लगा के, यानी इन दोनों के बीच में क्या है, संबंध है और 7 फेरे हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर है एक हमारे पास विवाहित जुड़ा स और अ। ठीक है, और प्रश्न में बोला था कि एक ही युगल है वो है विवाहित। ठीक है, तो स और अ, तो आप इसमें चेक कीजिए स और अ, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी एक डायग्राम से हमने 2 क्वेश्चन तो सही कर दिए। ठीक है, बाकी जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको दिया हुआ है वो आप समझिए कि स व से किस प्रकार संबंधित है।
ठीक है, यानी स का ब से क्या रिश्ता है। तो मैंने आपको बताया था यदि रिश्ते पूछता है तो पीछे वाला आगे वाले को क्या कहकर बुलाएगा, ये चीज आपको चेक करनी है। ठीक है, तो आप देखिए ब स को क्या कहकर बुलाएगा, ठीक है, या बुलाएगी। ठीक है, अब आप देखिए ब जो है, ब का बेटा कौन है, अ, और अ की पत्नी यानी बेटे की जो पत्नी है वो क्या होगी, हमारी बहू होगी। ठीक है, यानी क्या होगी, पुत्र वधू। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, यानी पुत्र वधू, यानी बेटे की जो पत्नी है वो क्या होगी, हमारे घर की लक्ष्मी, जिसे क्या बोला जाता है, पुत्र वधू बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यह द से किस प्रकार संबंधित है, यानी द यह को क्या बोलेगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो जो द है यह को क्या बोलेगा, अब इसका जेंडर पता नहीं है, ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलेगा ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। तो हमारे पास ऑप्शन होगा तय नहीं किया जा सकता या निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और कुछ बाकी जो प्रश्न है उसी क्वेश्चन के वो हम देखते हैं। ठीक है, उसी प्रश्न का हमारा 5वां प्रश्न दिया हुआ है, स द से किस प्रकार संबंधित है, यानी द जो है स को क्या कहकर पुकारेगा रिश्ते में। ठीक है, तो द पे चले जाइए और स पे चले जाइए, यानी द ऊपर क्या है, माता जी है, तो द की क्या होगी, ये माता होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस होता तो क्या हो गया, पिताजी होते, लेकिन क्या है यहाँ पर माइनस है तो क्या होंगे, माता जी होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यानी इसी प्रकार एसएससी बोर्ड के अंदर आपको एक प्रश्न दिया हुआ होता है, इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, और उसी के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इस प्रकार वो एक भी प्रश्न कर सकता है, 2 भी कर सकता है, और 3 मैक्सिमम 5, 6 तक कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके मेनली एसएससी और बैंक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हमने एक ही क्वेश्चन बताया। ठीक है, लेकिन हमने जो पैटर्न है उसी बेस पर पूरे प्रश्न को हल किया, और हमारे जो 5 क्वेश्चन है 5 के 5 क्वेश्चन से क्या होंगे, आंसर आपके करेक्ट हो गए। ठीक है, इस प्रकार आपको एग्जाम में 5 में से 5 नंबर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ठीक है, और एक छोटा सा प्रश्न है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, बाकी जो है हम कुछ जो आते हैं एग्जाम के अंदर प्रश्न रेलवे के अंदर, ठीक है, कि एक तस्वीर की ओर देखकर इसने कहा या फिर उसने कहा। ठीक है, जिस टाइप के जो प्रश्न है वो हम पढ़ेंगे पार्ट 3 के अंदर। ठीक है, और बाकी जो पार्ट 4 होगा उसमें हम P प्लस Q का मतलब क्या है, P Q का भाई है, इस प्रकार के जो सवाल आते हैं, ठीक है, कोडिंग वाले, ठीक है, वो हम देखेंगे। और इस प्रकार आपका जो ब्लड रिलेशनशिप पूरा टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ओके, फिर आज की क्लास का हमारा सेकंड नंबर का प्रश्न आपको दिया हुआ है, सेम वही टाइप है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है और 2 क्वेश्चन आपसे पुट अप कर रहा है। ठीक है, मैंने बोला था कि 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये जो पैटर्न है ये पैटर्न एसएससी और बैंक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि रेलवे के अंदर भी 1-2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न पढ़िए आप, SR के पिता है, RU का एकमात्र पुत्र है, ध्यान रखना हर एक वर्ड पर, एकमात्र पुत्र है, UJ की पुत्री है, JK के केवल यानी J के केवल 2 बच्चे हैं, KJ का पुत्र है। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक, इसके बाद आपसे क्वेश्चन कर रहा है, इसी के अंदर पहला प्रश्न, SK से किस प्रकार संबंधित है। पहला प्रश्न ये आपके पास 5 ऑप्शन। ठीक है, एसएससी और रेलवे, एसएससी और बैंक जो एग्जाम है उसमें ऑप्शन 4 की जगह क्या हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक का जो लेवल क्या होता है थोड़ा सा टफ चला जाता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न दिया हुआ है, RJ से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया दादा, पुत्र, भतीजा, पोता, दामाद। ठीक है, अब आपको ये इंफॉर्मेशन से ब्लड रिलेशन डायग्राम कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो आपके लिए इंफॉर्मेशन जो दी है उसको पकड़िए कि SR के पिता है, यानी S जो है R के पिताजी हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को हम
डायग्राम से आप समझते हैं कि एस जो है आर के पिता है। एस आर के यानी एस क्या है, पिताजी किसके, आर के। एस का आएगा हमारे पास ऊपर, और ये लड़का है या लड़की, इसका जेंडर हमें पता नहीं है, ठीक है। आर यू का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। आर जो है यू का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। यानी आर जो है यू का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। अब यू क्या होगा, यानी ये एकमात्र पुत्र है तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एकमात्र पुत्र है। अब आप देखिए कि जो आर है एस का भी पुत्र है और यू का भी पुत्र है, ठीक है। तो ये आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। तो यहाँ पर यू आ जाएगा नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है। आगे दिया हुआ है यू जे की पुत्री है, यानी जो यू है किसकी पुत्री है, जे की, यानी जे की पुत्री है, ठीक है। अब जे हमें पता नहीं है जेंडर मेल है या फीमेल है, ठीक है। आगे दिया हुआ है जे के केवल 2 बच्चे हैं, ठीक है। यानी जे के केवल 2 बच्चे हैं, ठीक है। यानी एक तो यू हो गया और दूसरा बच्चा भी होगा, ठीक है। अब वो कौन है, वो आप देखिए के जे का पुत्र है, यानी जो के है किसका पुत्र है, जे का, ठीक है। तो इसका भाई होगा, ठीक है। तो यानी जनरेशन में यहाँ पर के पॉजिटिव भी आ जाएगा, ठीक है। यानी इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब आप देखिए कि एस के से किस प्रकार संबंधित है, यानी के जो एस को क्या बोलेगा वो आपको देखना है, ठीक है। यानी जो के है यानी एस को क्या बोलेगा, ठीक है। आप देखिए ये बहन है, ये की बहन है यू, और यू के पति यानी बहन का पति क्या होता है, अब उसे रिश्ते में जीजा जी होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपके पास सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए कि आर जे से किस प्रकार संबंधित है, यानी जे जो है रिश्ते में आर को क्या कहकर पुकारेगा या पुकारेगी, ठीक है। अब आप देखिए जे, ठीक है, जे है। अब आप देखिए जे अपनी बेटी का बेटा है, ठीक है, अपनी बेटी का बेटा है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, पोता या पोती होगा, ठीक है। नाना अब हमें पता नहीं है ये नाना है, लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, अपनी बेटी का जो बेटा है, ठीक है, अपनी बेटी का जो बेटा है वो क्या होगा, पोता या पोती होगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको एग्जाम के अंदर जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को पुट अप करना है, ठीक है। आपने ये इतना सा डायग्राम बनाने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इससे कम समय में आपके पास डायग्राम बन जाएगा। और आपको बस एक बात याद रखनी है कि सेकंड वाला पहले वाले को क्या कहकर पुकारेगा ये आपको चेक करना है, ठीक है। इसी के साथ अलविदा लेते हैं और हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, जिसका टॉपिक होगा ब्लड रिलेशन पार्ट 3, ओके। जिसमें हम देखेंगे वो फोटो वाले प्रश्न, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। प्रदीप कुमार, राजस्थान।